हे गाइज, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी ने जो मॉडल सेट इतिहास के लिए दिया है, इतिहास ऑनर्स विषय का। जी हाँ दोस्तों, इतिहास ऑनर्स विषय का जो भी क्वेश्चन दिया है उसका आंसर सॉल्यूशन के साथ देने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, 1 से लेकर 100 तक का आंसर आप सभी दोस्तों को मिल गया है। 1 से लेकर 100 तक का वीडियो का आपने लिंक नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप सभी दोस्तों को मैं बता दूं, जिस भी भाई का पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है और हिस्ट्री ऑनर्स है और हिंदी ऑनर्स है, उसका भी आंसर अपलोड हो चुका है चैनल पे। उसको भी अगर देखना है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी आप सभी दोस्त देख लीजिएगा। और बता देंगे हिस्ट्री में, जी हाँ दोस्तों, हिस्ट्री सब्सिडरी और ज्योग्राफी, जी हाँ दोस्तों, ज्योग्राफी भी जिसका ऑनर्स है तो उसका भी आंसर अपलोड हो रहा है। ठीक है दोस्तों, पर डे एक सब्जेक्ट का आंसर अपलोड होता है इस चैनल पर। तो वीडियो को देखते रहिए और कमेंट करते रहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। 100 से लेकर 200 तक कंप्लीट करते हैं। ठीक है दोस्तों, 100 तक पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे और 100 से लेकर 200 आज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में 200 से लेकर 300 तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं आप सभी दोस्तों के जोरदार कमेंट पर। ठीक है दोस्तों, 100 नंबर क्वेश्चन तो आपको मिल गया था। उत्तर वैदिक काल में धन की गणना डॉट डॉट से होती थी। ठीक है दोस्तों, तो क्या था इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए बी गाय। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी गाय हो जाएगा। 101 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता खाली स्थान से संबंधित है। किससे संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता? तो ए में दिया है नव, बी में ए में दिया है पूरा पाषाण युग, बी में दिया है आदिम युग, सी में नव पाषाण काल, डी में कांस्य युग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 101 का राइट आंसर हो जाएगा कांस्य युग। कौन सा युग? कांस्य युग से संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता। 102 नंबर क्वेश्चन को 102 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध मुहर कौन थी? हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध मुहर कौन थी? ऑप्शन नंबर ए में दिया है गोमद की मुहर, बी में दिया है लंबी मुहर 127, सी में पशुपति की मुहर, डी में पशु मुहर। ठीक है, तो 102 का राइट आंसर हो जाएगा पशुपति के मुहर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 102 का। 103 नंबर क्वेश्चन को देते हैं। 103 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, सैंधव सभ्यता का शहर ढूंढे। इनमें कौन सैंधव सभ्यता का शहर है? ऑप्शन ए धौलवीरा, बी में मोहनजोदड़ो, सी में वनवाली, डी में इनमें से सभी। ठीक है दोस्तों, तो सैंधव सभ्यता का शहर इनमें से सभी है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मोहनजोदड़ो भी है, धौलवीरा भी है और वनमाली भी है। ठीक है दोस्तों, इसलिए 103 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 104 नंबर क्वेश्चन को 104 नंबर क्वेश्चन में दिया है, हड़प्पा स्थल से इनमें औजारों की संख्या क्या मिली है? ए में बर्तन, बी में मुहरे, सी में औजार, डी में इनमें से कोई नहीं। हड़प्पा स्थल से हजारों की संख्या में क्या मिला है? तो हजारों की संख्या में मुहरे मिले हैं। ठीक है दोस्तों, मुहर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 104 का। 105 नंबर क्वेश्चन को 105 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, लोथल में किस महत्वपूर्ण उद्योग के संकेत मिले हैं? जी हाँ दोस्तों, लोथल में किस महत्वपूर्ण संकेत के उद्योग मिले हैं? ऑप्शन ए मिट्टी के पात्र, ऑप्शन बी नौका वायुयान, सी पक्की मिट्टों के खिलौने, डी वायुयान निर्माण। तो 105 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पक्की मिट्टों के खिलौने। 106 नंबर क्वेश्चन 106 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, नवपाषाण युग में किस देवता की पूजा प्रारंभ हुई? नवपाषाण युग में किस देवता की पूजा प्रारंभ हुई? तो ए में दिया है लक्ष्मी, बी में दिया है शंकर, सी में गणेश, डी में प्रकृति। तो 106 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, प्रकृति हो जाएगा। 107 नंबर क्वेश्चन 107 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता कौन है? ए में मिस्र, बी में मेसोपोटामिया, सी में सिंधु घाटी, डी में चीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिंधु घाटी। विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता कौन है? तो सिंधु घाटी सभ्यता है। 108 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, सैंधव सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत क्या था? सैंधव सभ्यता का अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत क्या था? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी हथियारों का निर्माण, ऑप्शन सी सामानों का क्रय विक्रय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 108 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सामानों का क्रय विक्रय।
108 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। 109 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 109 नंबर क्वेश्चन में दिया है सैंधव सभ्यता की समाप्ति के बाद, सैंधव सभ्यता की समाप्ति के बाद किस सभ्यता का आगमन हुआ? ए में सुमेरिया, बी में मेसोपोटामिया, सी में वैदिक, डी में मिस्र। तो 109 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैदिक सभ्यता। किस सभ्यता का आगमन हुआ? तो वैदिक सभ्यता का आगमन हुआ। 110 नंबर क्वेश्चन, सैंधव सभ्यता का कौन सा स्थल आज पाकिस्तान में है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए आलमगीरपुर, बी में कालीबंगा, सी में लोथल, डी में हड़प्पा। तो 110 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हड़प्पा है। ठीक है दोस्तों, 111 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा की अर्थव्यवस्था मुख्य खाली स्थान थी। हड़प्पा की सभ्यता खाली स्थान थी, क्या थी? ए में ग्रामीण, बी में नगरीय, सी में औद्योगिक, डी में पूंजीवादी। तो क्या थी? तो औद्योगिक थी। ठीक है दोस्तों, 111 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। 112 नंबर क्वेश्चन, 112 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है आर्य शिव की मुहर सैंधव सभ्यता किस स्थल से प्राप्त हुई? ए में मोहनजोदड़ो, बी में लोथल, सी में कालीबंगा, डी में बनमाली। तो 112 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। जी हाँ दोस्तों, क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो हो जाएगा इसका राइट आंसर 112 का। 113 नंबर क्वेश्चन, 113 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है सैंधव सभ्यता के कितने केंद्रों का पता चला है? ऑप्शन नंबर ए में 350 से अधिक, बी में 250 से अधिक, सी में 100 से अधिक, डी में 200 से अधिक। इसका राइट आंसर इसमें नहीं दिया हुआ है। सैंधव सभ्यता केंद्रों का कितना पता चला है? तो इंडिया में पता चला है 925। जी हाँ दोस्तों, 925 को इंडिया में पता चला है और 475 पाकिस्तान में पता चला है। टोटल मिलाकर 1400 केंद्रों का पता चला है। 113 का राइट आंसर हो जाएगा 1400 केंद्रों का पता चला है, जो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब 114 नंबर क्वेश्चन को, 114 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किस नदी की घाटी में सैंधव सभ्यता विकसित हुई? जी हाँ दोस्तों, किस नदी की घाटी में सैंधव सभ्यता विकसित हुई? ए में दिया है दजला फुरात, बी में क्विन, सी में नील, डी में सिंधु। ठीक है दोस्तों, तो 114 का राइट आंसर हो जाएगा सिंधु। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिंधु। 115 नंबर क्वेश्चन, 115 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है दोहरी अंत्येष्टि का संकेत सैंधव सभ्यता के किस स्थल से मिला है? ए में बनवाली, दो में धौलावीरा, सी में सुरकोटड़ा, डी में लोथल। ठीक है दोस्तों, तो 115 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बनवाली से मिला है। ठीक है दोस्तों, बनवाली से मिला हुआ है। 116 नंबर क्वेश्चन, 116 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन है? सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन है? ए में रोपड़, बी में लोथल, सी में कालीबंगा, डी में धौलावीरा। तो 116 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा है। भारतीय स्थल कौन है? कालीबंगा है। 117 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, 117 नंबर क्वेश्चन, 117 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है जी हाँ दोस्तों, सैंधव सभ्यता की तांबे की आपूर्ति कहाँ से होती थी? जी हाँ दोस्तों, सैंधव सभ्यता की तांबे की आपूर्ति कहाँ से होती थी? ए में खेतड़ी, बी में कोलार, सी में किरधार, डी में अफगानिस्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खेतड़ी से होती थी। ठीक है दोस्तों, 118 नंबर क्वेश्चन, कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी गुजरात, सी में राजस्थान, डी में पंजाब। तो 118 का राइट आंसर सी हो जाएगा, राजस्थान में स्थित है कालीबंगा। 119 नंबर क्वेश्चन को, 119 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अग्नि की 7 वेदियाँ किस स्थल पर मिली है? ऑप्शन ए कालीबंगा, बी में रंगपुर, सी में मोहनजोदड़ो और डी में दिया है अमारे। तो 119 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा। ठीक है दोस्तों, कालीबंगा इसका राइट आंसर, 119 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। 120 नंबर क्वेश्चन को, 120 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है ऋग्वेद में कितने श्लोक है? ऑप्शन ए 1014, बी में 1016, सी में 1028, डी में 1046। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 120 का ऑप्शन नंबर सी, 1028 राइट आंसर है। 121 नंबर क्वेश्चन, 121 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? ठीक है दोस्तों, गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो 121 का राइट आंसर ऑप्शन में दिया हुआ है
ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। तो 121 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अथर्ववेद। ठीक है दोस्तों, अथर्ववेद। गोपद ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? अथर्ववेद से संबंधित है। 122 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 122 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? ए पाणिनि, बी यशक, सी पतंजलि, डी भास। तो अष्टाध्यायी किसने लिखी? तो पाणिनि ने लिखी है। इसको मैंने बताया है आप सभी दोस्तों को। 123 नंबर क्वेश्चन। 123 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, वैशेषिक दर्शन को किसने प्रतिपादित किया? जी हाँ दोस्तों, वैशेषिक दर्शन को किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए कपिल, बी जैमिनी, सी उल्कनाद, डी बर्दयान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 123 का ऑप्शन नंबर सी, उल्कनाद। और 124 नंबर क्वेश्चन, दशराजन युद्ध में कौन विजयी हुआ? इसको भी मैंने बताया। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुदामा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 125 नंबर आप क्वेश्चन को देखते हैं। 125 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, वैदिक काल में चिनाब नदी का नाम क्या था? ऑप्शन ए वितिस्ता, बी अस्कनी, सी विपाशा, डी पुरुष नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 125 का अस्कनी। 126, वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण शिल्प है? कुम्हार, बी बढ़ई, सी सुनार, डी नाई। तो वैदिक काल में कौन थे? तो कुम्हार थे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 126 का। 127 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 127 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ, बिंबिसार किस राजवंश से संबंधित था? ऑप्शन ए मौर्य, बी हर्यक, सी नंद, डी कुषाण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्यक वंश। इनमें भारत में आने वाला पहला विदेशी कौन था? तो ए में दिया है ह्वेनसोंग, बी में मेघास्थनीज, सी में ई चिंग, डी में फैयान। तो पहला विदेशी कौन था? तो मेघास्थनीज था। ठीक है दोस्तों, कहाँ आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेघास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो मेघास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक को लिखी। इतना आपसे दोस्त याद कर रखिएगा। 128 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, देखते हैं। 129 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, अजंता चित्रकला किससे संबंधित है? ऑप्शन ए हड़प्पा काल, बी मौर्य काल, सी बौद्ध काल, डी गुप्त काल। ठीक है दोस्तों, तो 129 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध काल से संबंधित है। और 130 नंबर क्वेश्चन, शक शताब्दी खाली स्थान से आरंभ होती है? किस ईसा पूर्व से आरंभ होती है शक शताब्दी? ऑप्शन ए 50 ईसा पूर्व, बी 28 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 78 ईसा पूर्व, डी 129 ईसा पूर्व। तो शक शताब्दी ऑप्शन नंबर सी 78 ईस्वी पूर्व से आरंभ होती है। ठीक है दोस्तों, 131 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 131 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सिकंदर का समकालीन था? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी पुष्यमित्र। ठीक है दोस्तों, तो 131 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। और 132 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 132 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, सिकंदर ने खाली स्थान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? ठीक है दोस्तों, तो किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? ऑप्शन ए अज्ञात शत्रु, बी बिंबिसार, सी धनानंद, डी महापद्मनंद। तो ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा धनानंद। ठीक है दोस्तों, 132 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 133 नंबर क्वेश्चन हो, 326 ईसा पूर्व के खालिस्तान युद्ध में सिकंदर ने पोरस को हराया। ठीक है दोस्तों, तो एक बार और मैंने बताया, पोरस को किसने हराया? तो सिकंदर ने हराया। कितने ईस्वी में? 326 ईसा पूर्व में। कौन से युद्ध में? तो हाइडेस्पेजिस युद्ध, जो झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। और इसमें किसकी जीत हुई थी? इसमें सिकंदर की जीत हुई थी, राजा पोरस को हार हुई थी। पोरस एक सीरियल भी है, अगर उसको देखते हैं तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। पोरस, जी हाँ दोस्तों, सीरियल का नाम है पोरस, बहुत ही बढ़िया सीरियल है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। 326 ईसा पूर्व के युद्ध में सिकंदर ने पोरस को हराया। तो ऑप्शन डी हाइडेस्पेजिस युद्ध झेलम के नदी के किनारे लड़ा गया था, उसमें हराया सिकंदर ने पोरस को। ठीक है दोस्तों, 134 नंबर क्वेश्चन को 134 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, सबसे प्राचीन राजवंश है? ऑप्शन ए मौर्य, बी गुप्त, सी कुषाण, डी कण्व। ठीक है दोस्तों, तो 134 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मौर्य वंश हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और 135 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 135 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है,
भारतीयों के लिए सिल्क रूट खोलने वाला था। ठीक है, तो भारतीयों के लिए किसने सिल्क रूट खोला था? तो ऑप्शन ए कनिष्क, बी अशोक, सी हर्ष, डी फहियान। तो भारतीय के लिए सिल्क रूट किसने खोला था? तो कनिष्क ने खोला था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 136 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 136 नंबर क्वेश्चन में दिया है आर्यभट्ट खालिस्तान का सिद्धांत था। ए में खगोल शास्त्र, बी में वनस्पति विज्ञान, सी में औद्योगिक विज्ञान, डी में शरीर विज्ञान। ठीक है दोस्तों, तो 136 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए खगोल शास्त्र हो जाएगा। 137 नंबर क्वेश्चन। 137 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है दिल्ली स्थित महरौली का लौह स्तंभ खालिस्तान का उपलब्धियों की निशानी है। ए में अशोक, बी में चंद्रगुप्त मौर्य, सी में समुद्रगुप्त, डी में चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है दोस्तों, तो 137 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय का उपलब्धियों की निशानी है दिल्ली का महरौली का लौह स्तंभ। ठीक है दोस्तों, 138 नंबर क्वेश्चन। कलिंग की राजधानी तोसली थी, इसको तो आप सब जानते ही होंगे। 139 नंबर क्वेश्चन। 139 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है भारत का विशालतम साम्राज्य था। ऑप्शन ए मराठा साम्राज्य, बी में दिया हुआ है कुषाण साम्राज्य, सी मौर्य साम्राज्य, डी मुगल साम्राज्य। ठीक है दोस्तों, 139 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मौर्य साम्राज्य। ठीक है दोस्तों, 140 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 140 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है अथर्ववेद किससे प्रस्तुत करता है? सी ए में श्लोक, बी में मंत्र और प्रार्थना, सी में उच्चारण, डी में इनमें से सभी। तो 140 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। श्लोक का भी प्रस्तुत करता है, मंत्र और प्रार्थना का भी प्रस्तुत करता है और उच्चारण का भी प्रस्तुत करता है। 140 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 141 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 141 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है धर्मपाल ने किसकी स्थापना की थी? ऑप्शन ए नालंदा, बी विक्रमशिला, सी वल्लभी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो धर्मपाल ने किसकी स्थापना की? तो धर्मपाल ने विक्रमशिला की स्थापना की थी। 142 नंबर क्वेश्चन। गुप्त राजवंश का संस्थापक कौन था? ठीक है दोस्तों, गुप्त राजवंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए विष्णुगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी श्रीगुप्त, डी समुद्रगुप्त। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, श्रीगुप्त ने गुप्त राजवंश का संस्थापक था। 143 नंबर क्वेश्चन। 143 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है मगध के युद्ध में पहली बार इस्तेमाल किया गया पशु कौन था? ए घोड़ा, बी हाथी, सी बाघ, डी कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो 143 का राइट आंसर घोड़ा। ठीक है दोस्तों, 143 का राइट आंसर घोड़ा हो जाएगा। 144 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में हिंदू दर्शन का स्रोत है। ए में वेद दिया हुआ है, बी में उपनिषद, सी में कथा साहित्य, डी में विधि साहित्य। तो 144 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उपनिषद। दर्शन का सूत्र है उपनिषद। 145 नंबर क्वेश्चन। 145 विषम जोड़े के खोजे। तो विषम जोड़ा ए में शिव पुराण, बी में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये तीनों तो वेद है लेकिन शिव पुराण एक वेद नहीं है। तो 145 का राइट आंसर शिव पुराण हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज खालिस्तान का राजदूत था। किसका राजदूत था? ऑप्शन ए इटली, बी ग्रीक, सी पुर्तगाल, डी चीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्रीक। ठीक है दोस्तों, कौन? तो ग्रीक का राजदूत था। 147 नंबर क्वेश्चन। 147 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है सिल्क रूट को नियंत्रित करने वाला शासक था। तो सिल्क रूट को नियंत्रित करने वाला शासक कौन था? तो ऑप्शन ए चोल, बी चेर, सी कुषाण, डी पांडव। सिल्क रूट को नियंत्रित करने वाला शासक कुषाण था, जो भारतीयों के लिए भी सिल्क रूट को खोला था। ठीक है दोस्तों, 147 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 148 नंबर क्वेश्चन। सातवाहनों में सबसे प्रसिद्ध शासक कौन है? सातवाहनों में सबसे प्रसिद्ध शासक कौन है? ऑप्शन ए सतकर्णी, बी गौतमी पुत्र, श्री सतकर्णी, सी सुमुख, डी इनमें से कोई नहीं। तो 148 का राइट आंसर गौतमी पुत्र सतकर्णी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 149 नंबर क्वेश्चन। 149 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है महान शासक हर्षवर्धन किस राजवंश से संबंधित है? ए गुप्त वंश, बी मौर्य वंश, सी वर्धन वंश, डी इनमें से कोई नहीं। तो 149 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वर्धन वंश से संबंधित है महान शासक हर्षवर्धन।
150 नंबर क्वेश्चन, 150 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है आर्यभट्ट द्वारा लिखित पुस्तक का नाम बताएं। तो आर्यभट्ट द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो आर्यभट्टियम है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विनय पतक में सभी खाली स्थान संग्रहित है। ए जैन उपदेश, बी बौद्ध नियमावली, सी वैदिक कर्मकांड, डी युद्ध कथाएं। तो 151 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बौद्ध नियमावली है। बुद्ध का क्या अर्थ है? तो बुद्ध का अर्थ है ज्ञानवान व्यक्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 153 नंबर मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो मेगास्थनीज सेलुकस निक्टर का राजदूत था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 154 नंबर क्वेश्चन, 154 नंबर क्वेश्चन आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई थी। आयुर्वेद की उत्पत्ति किससे हुई है? 154 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन में दिया हुआ है ऋग्वेद, बी में सामवेद, सी में यजुर्वेद, डी में अथर्ववेद। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। यजुर्वेद से आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई है। ठीक है दोस्तों, 155 गुप्त शासकों द्वारा जारी चांदी के सिक्कों का क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, बी रूपक हो जाएगा। 156 नंबर क्वेश्चन, 156 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किस बौद्ध भिक्षु ने मिलिंद का धर्म परिवर्तन कराया था? ऑप्शन ए गौतम बुद्ध, बी नागसेन, सी शाक्यमुनि, डी में महाधर्म निरक्षित था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नागसेन। 157 नंबर क्वेश्चन, 157 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किस ब्राह्मण ग्रंथ में, जी हाँ दोस्तों, किस ब्राह्मण ग्रंथ में जुताई की विधियों का किस ब्राह्मण ग्रंथ में जुताई की विधियों का उल्लेखित है? ऑप्शन ए शतपथ, बी ऐतरेय, सी गोपथ, सी डी कौशाम्बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शतपथ। ठीक है दोस्तों, शतपथ 157 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए शतपथ हो जाएगा। 158 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है सत्यमेव जयते किस शास्त्र से लिया गया है? ऑप्शन ए कठोपनिषद, बी मुंडोकपोष्टनिषद, सी श्वेतानोपनिषद, डी सैनिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंडोकपोष्टनिषद। 158 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। 159 नंबर क्वेश्चन, 159 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है खाली स्थान में पहली बार आश्रमों का वर्णन मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जबलोपनिषद। 159 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। 160 नंबर क्वेश्चन, 160 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है सबसे प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथ कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भगवत पुराण। ठीक है दोस्तों, कौन है? भगवत पुराण। इसको तो आप सब जानते ही होंगे। भाग और बलि का क्या अर्थ है? तो भाग और बलि का अर्थ ऑप्शन ए ईश्वर की पूजा, ऑप्शन बी हवन, सी यज्ञाहुति, डी कर। तो भाग और बलि का क्या अर्थ है? तो भाग और बलि का ऑप्शन मतलब डी हो जाएगा, कर से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, पहले भाग और बलि का कैसे कहते हैं? तो कर से संबंधित है। 162 नंबर क्वेश्चन, पार्श्वनाथ के उपदेश में महावीर कौन सा नया उपदेश जोड़ा? तो ऑप्शन ए अहिंसा, बी में दिया हुआ है अपरिग्रह, सी में अस्तेय, डी में ब्रह्मचर्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मचर्य। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ब्रह्मचर्य का नया उपदेश जोड़ा। 163 नंबर क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षा ऑप्शन ए महाकश्यप, बी गुणामंद, सी सब्बाकामी, डी में अस्तुल मधु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाकाश्य ने की थी। ठीक है दोस्तों, 164 नंबर क्वेश्चन, भगवान महावीर खाली स्थान की मृत्यु हुई थी तो कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए श्रवण बेलागोला, बी में दिया हुआ है लुम्बिनी वन, सी में कुलुमगाड, डी में पावापुरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पावापुरी। 164 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। 165 नंबर क्वेश्चन, 165 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बौद्ध धर्म के प्रचार में मुख्यतः किस भाषा का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी पाली, डी में सैरसैनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाली भाषा का प्रयोग हुआ है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में। 166 नंबर क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना पहला धार्मिक प्रवचन कहाँ दिया था? ऑप्शन ए राजगृह, बी में दिया है पाटलिपुत्र, सी में दिया है गया, डी में सारनाथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ अपना पहला धार्मिक प्रवचन दिया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सारनाथ में पहला धार्मिक प्रवचन दिया था।
167 नंबर क्वेश्चन, नेपाल में खालिस्तान के शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त। नहीं दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 167 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अशोक। नेपाल में अशोक के शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। ठीक है दोस्तों, जैन साहित्य के नाम से विख्यात थे। जी हाँ दोस्तों, जैन साहित्य के नाम से विख्यात। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, त्रिपिटक हो जाएगा। 169 नंबर क्वेश्चन, 169 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के पहले तीर्थकर ऑप्शन ए अरस्टेनेमी, बी पार्श्वनाथ, डी सी अजितनाथ, डी में ऋषभ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऋषभ थे। ठीक है दोस्तों, 170 नंबर क्वेश्चन, तमिल भाषा में रचित जीवन चिंतामणि संबंधित है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए जैन धर्म, सी बी में बौद्ध धर्म, सी में हिंदू धर्म, डी में दिया हुआ है ईसाई धर्म। ठीक है दोस्तों, तो 170 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। 171 नंबर क्वेश्चन, 171 नंबर क्वेश्चन, किसी विषय में कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है, इस जनमत को क्या कहा जाता है? तो इस जनमत को ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है अनिश्वरवाद, बी में जनवाद, सी में शैववाद, डी में कर्मवाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनिश्वरवाद। ठीक है दोस्तों, 172 नंबर क्वेश्चन, अंश महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो अंश महाजनपद की राजधानी ऑप्शन ए में चंपा, ऑप्शन बी में दिया हुआ है वैशाली, ऑप्शन नंबर सी में दिया है पुष्प कलावती, डी में दिया हुआ है कौशाम्बी। तो अंश महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंपा थी। ठीक है दोस्तों, कहाँ थी? चंपा थी। 173 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 173 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए शिशुपाल, बी बिंबिसार, सी अज्ञातशत्रु और डी उदयनन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार। हर्यक वंश संस्थापक कौन था? बिंबिसार। एक और क्वेश्चन आता है, बिंबिसार के राजगद्दी पर कौन बैठा? तो अज्ञातशत्रु। अब बिंबिसार की हत्या किसने की? तो उसी का एक बेटा था अज्ञातशत्रु, बिंबिसार की हत्या कर उसके अपने राजगद्दी पर बैठा। 173 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बिंबिसार हो जाएगा। 174 नंबर क्वेश्चन, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी था। ठीक है दोस्तों, तो 174 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर था। कौन था? सिकंदर था। 175 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 175 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है गौतम बुद्ध का माता का नाम क्या था? ऑप्शन ए दिया हुआ है गौतमी, बी में दिया हुआ है यशोधरा, सी में यशोधरा, डी में दिया है चेलना। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महामाया। ठीक है दोस्तों, गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध की माता का नाम था महामाया। 176 नंबर क्वेश्चन को 176 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है झेलम का युद्ध किसने लड़ा था? ऑप्शन ए अमीर और सिकंदर, बी में पोरस और सिकंदर, सी में दिया युद्ध और सिकंदर, डी में दिया है धनानंद और सिकंदर। तो झेलम का युद्ध किसने लड़ा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोरस और सिकंदर के बीच झेलम का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, तो 176 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोरस और सिकंदर। तो इसमें किसकी विजय हुई थी? तो इसमें सिकंदर की विजय हुई थी, पोरस की हार हुई थी। ठीक है दोस्तों, 1 से लेकर 176 तक कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में 100 से लेकर 76 तक कंप्लीट किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का पर डे एक वीडियो इस चैनल पर अपलोड होता है आंसर के साथ। ठीक है दोस्तों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपसे दोस्तों को मैं बता दूं, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स जिस भी भाई का है तो उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ये उसका आंसर की अपलोड हो चुका है, उस वीडियो को भी देखिए। और हिस्ट्री सब्सिडरी MIL विषय जिसका भी है उसका भी आंसर की अपलोड हो चुका है चैनल पर, उस वीडियो को भी आप सभी दोस्त देखिए। चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ते हैं और आप सभी दोस्तों को बताते हैं। 177 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है
भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांसें कहाँ ली थी? ऑप्शन ए राजगीर, बी में बोध गया, सी में सारनाथ, डी में कुशीनगर। तो 177 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 177 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कुशीनगर में भगवान बुद्ध ने अपनी सांसें ली थी। ठीक है दोस्तों, 178 नंबर क्वेश्चन, गांधार कला शैली खाली स्थान में अस्तित्व को प्राप्त हुआ? ए में हीनयान संप्रदाय, बी में महायान संप्रदाय, सी में वैष्णव संप्रदाय, डी में शैव संप्रदाय। तो 178 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महायान संप्रदाय में अस्तित्व को प्राप्त हुआ। 179 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के अनुसार गौतम बुद्ध के अगले अवतार होंगे? ठीक है दोस्तों, बौद्ध धर्म के अनुसार गौतम बुद्ध के अगले अवतार होंगे ऑप्शन ए ऐत्रेय, बी मैत्रेय, सी नागार्जुन, डी कलिक। तो 179 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैत्रेय। 180 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है? 180 का ऑप्शन में दिया हुआ है ए उपनिषद, बी वेद, सी त्रिपिटक, डी में दिया हुआ है जातक। इसका राइट आंसर हो जाएगा 180 का त्रिपिटक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 181 नंबर, सिकंदर का शिक्षक कौन था? ए में डेरियस, सी में साइरियस, सी में सुकरात और डी में दिया हुआ है अरस्तु। तो सिकंदर का शिक्षक कौन था? अरस्तु था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 181 का। 182 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 182 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, सिकंदर के आक्रमण के दौरान तक्षशिला का शासक कौन था? तक्षशिला का शासक कौन था? ऑप्शन ए अशोक, बी में पोरस, सी में अम्मी और डी में दिया हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है दोस्तों, तो 182 का राइट आंसर हो जाएगा अम्मी कुमार, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अम्मी कुमार इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और एक और क्वेश्चन इससे पूछ सकता है, तक्षशिला की राजधानी थी? ठीक है दोस्तों, तो तक्षशिला किसकी राजधानी थी? तक्षशिला तोसली की राजधानी थी। ठीक है दोस्तों, 183 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के दुख निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया? ए में महावीर, बी में गौतम पुत्र, सी में आदि शंकराचार्य और डी में दिया हुआ है कबीर। ठीक है दोस्तों, तो 183 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गौतमी पुत्र। ठीक है दोस्तों, गौतमी पुत्र। 184 नंबर क्वेश्चन, 184 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों पर सर्वाधिक प्रभाव डाले थे? ऑप्शन ए में दिया हुआ है व्यापारी और पुजारी, बी में दिया हुआ है साहूकार और दास, सी में लड़ाकू और व्यापारी और डी में दिया हुआ है महिलाएं और शूद्र। ठीक है दोस्तों, तो 184 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साहूकार और दास। ठीक है दोस्तों, साहूकार और दास सर्वाधिक प्रभाव डाले थे। ठीक है दोस्तों, 185 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, बुद्ध का अर्थ होता है? ठीक है दोस्तों, बुद्ध का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए प्रबुद्ध व्यक्ति, बी में धार्मिक उपदेशक, सी में अत्यंत बुद्धिमान और डी में दिया हुआ है शक्तिशाली। ठीक है दोस्तों, तो 185 का राइट आंसर हो जाएगा धार्मिक उपदेशक। कौन? धार्मिक उपदेशक इसका राइट आंसर हो जाएगा 185 का ऑप्शन नंबर बी। 186 नंबर क्वेश्चन, बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? ए में दिया हुआ है ग्रंथिका, बी में मौर्य, सी में शाक्य और डी में दिया हुआ है कुरु। ठीक है दोस्तों, तो 186 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाक्य कुल से संबंधित है। 187 नंबर क्वेश्चन, सारनाथ के खंभों पर किस पशु का चित्र उत्कीर्ण है? ए में दिया हुआ कुब्बड़ वाला बैल, बी में हिरण, सी में हाथी, डी में घोड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुब्बड़ वाला बैल। 187 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 188 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 188 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, अशोक ने तृतीय बौद्ध संगति खाली स्थान में बुलाई थी? अशोक ने तृतीय बौद्ध संगति कहाँ बुलाई थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, बी मगध, सी कलिंग और डी में दिया हुआ है सारनाथ। 188 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र में अशोक ने तृतीय बौद्ध संगति बुलाई थी। ठीक है दोस्तों, 188 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 189 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 189 नंबर क्वेश्चन में दिया है, बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी बोध गया, ऑप्शन सी कपिते वसु और डी में राजगिरी। ठीक है दोस्तों, इस 189 का राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है दोस्तों, 190 नंबर क्वेश्चन। 190 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, गौतम बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए
निष्करण और बी में धर्म निषेक, सी में धर्मचक्र परिवर्तन और डी में दिया हुआ है महापरिनिर्वाण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महानिष्करण, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 190 का। 191 नंबर क्वेश्चन, प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था? ऑप्शन ए हाथी, बी में सांड और सी में बाघ और डी में दिया हुआ है नीला कमल। ठीक है दोस्तों, तो 191 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सांड था। क्या था? सांड था, ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह है। ठीक है दोस्तों, 192 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। महावीर स्वामी ने कहाँ ज्ञान प्राप्त की थी? ठीक है दोस्तों, महावीर स्वामी ने कहाँ ज्ञान प्राप्त की थी? ऑप्शन ए कौशाम्बी, बी में दिया है नालंदा, सी में सुभिकराम और डी में दिया है अनंतपुरी। तो 192 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनंतपुरी में महावीर स्वामी ने ज्ञान प्राप्त की थी। 193 नंबर क्वेश्चन, पाटलिपुत्र को किसने बरसाया था? पाटलिपुत्र को किसने बसाया था? ऑप्शन ए बिंबिसार, बी में उदयन, सी में शिशुनाग, डी में दिया हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त। ठीक है दोस्तों, तो 193 का राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र को किसने बसाया? उदयन ने बसाया। 194 नंबर क्वेश्चन, किस मौर्य शासक को अभित घाट कहा जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, बी में बिंदुसार, सी में अशोक और डी में दिया हुआ है दशरथ। किस मौर्य को अमित घाट कहा जाता है? तो 194 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिंदुसार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिंदुसार को अमित घात कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब 195 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 195 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 195 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है अर्थशास्त्र किसने लिखा है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है चाणक्य, ऑप्शन बी में दिया हुआ है कालिदास और सी में दिया है कुमार गुप्त और डी में दिया हुआ है कलहर। तो अर्थशास्त्र को किसने लिखा? तो अर्थशास्त्र को लिखने वाला कौन था? तो चाणक्य था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 195 का। 196 नंबर क्वेश्चन 196 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त के दक्षिणी प्रस्थान की चर्चा किस ग्रंथ में है? ऑप्शन ए कल्पसूत्र, बी मुद्रा राक्षस, सी में परिशिष्ट पर्व और भद्रबाहु चित्र। ठीक है दोस्तों, भद्रबाहु चरित्र। ठीक है दोस्तों, तो 196 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भद्रबाहु चरित्र। भद्रबाहु चरित्र इसका राइट आंसर है 196 का। 197 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 197 नंबर क्वेश्चन में दिया मुद्रा राक्षस किसने लिखी? मुद्रा राक्षस किसने लिखी है? ऑप्शन ए विश्वदंत, बी में मत्र मयूर, सी में नागार्जुन और डी में दिया हुआ है नवभूमि। ठीक है दोस्तों, तो 197 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विश्वदंत ने मुद्राक्षक लिखी। किसने लिखी? मुद्राक्षक, तो विश्वदंत ने लिखी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 197 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। 198 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मृच्छकटितम किसने लिखी थी? मृच्छकटितम किसने लिखी थी? मृच्छकटितम किसने लिखी? ऑप्शन ए में दिया है विशाखापट्टनम, बी में सुदक, सी में ब्रह्मबड और डी में दिया हुआ है भास। ठीक है दोस्तों, तो 198 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुदक। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर सुदक ने मृच्छकटितम को लिखी थी। ठीक है दोस्तों, 199 नंबर क्वेश्चन, बोधगया में अशोक के आगमन की सूचना किस शिलालेख से मिलती है? ठीक है दोस्तों, बोधगया में अशोक के आगमन की सूचना किस शिलालेख से मिलती है? ऑप्शन ए शिलालेख 1, बी में दिया हुआ शिलालेख 2, सी में शिलालेख 8 और डी में दिया हुआ शिलालेख 13। तो 199 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिलालेख 8 से अशोक आगमन की सूचना शिलालेख से मिलती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 199 का। अब इसका अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पार्ट का। 200 नंबर क्वेश्चन, चाणक्य के अर्थशास्त्र में, जी हाँ दोस्तों, चाणक्य के अर्थशास्त्र में राज्य के कितने भागों का वर्णन है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए में दिया हुआ है 4, बी में 5, सी में 6 और डी में दिया हुआ है 7। तो 200 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है 200 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है दोस्तों, और आप सभी दोस्तों को मैं बता दूं
1 से लेकर 200 तक कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है दोस्तों, अब 200 से लेकर 300 तक नेक्स्ट पार्ट में हम कंप्लीट कर लेंगे, तब हिस्ट्री पेपर 1 का टोटल कंप्लीट हो जाएगा। अब किस सब्जेक्ट का आपको चाहिए उस सब्जेक्ट का नाम लिख कर नीचे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, उसका मैं वीडियो का लिंक, उसका मैं आंसर की अपलोड करूँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, मस्ट वेलकम वीडियो इतना वॉच करने के